हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ दिव्यांशु मौजूद है। हम चर्चा करेंगे मुकाबले नंबर 10 की। जी हां, एक तरफ जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। देखिए, पंत बनाम हार्दिक पांड्या, मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। नई नवेली टीम जरूर है गुजरात टाइटंस, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में जिस तरीके से 5 विकेट से जीत हासिल की है गुजरात टाइटंस की टीम ने, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी की भी वाहवाही हो रही है। पहले तो फिटनेस के कारण बहुत ही ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, और खेलेंगे तो कप्तान की जिम्मेदारी किस हद तक निभा पाएंगे। दिव्यांशु, मुझे लग रहा है कि पहला मुकाबला जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात ने जीता है 5 विकेट से, 1-2 विकेट से नहीं होता या फिर कुछ रनों के अंतर से रहता तो समझ में आता। एक लंबा अंतर से जीता है। लंबा अंतर से जीतने के बाद कहीं ना कहीं हार्दिक के ऊपर भरोसा जताकर गुजरात टाइटंस ने सही किया है। देखिए, बिल्कुल हार्दिक पांड्या जो कि अपनी फिटनेस से जूझ रहे थे और फॉर्म से भी जूझ रहे थे, इसके कारण टी20 वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी आलोचना हुई थी और टीम से उन्हें बाहर किया गया था, और फिटनेस पर जोर देने पर उन्हें ध्यान दिया गया था बीसीसीआई की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने काम किया अपनी बॉलिंग पे, अपनी बैटिंग पे, और काफ़ी देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने मैच में बॉलिंग की। और बिल्कुल जिस तरह से बॉलिंग की स्टार्टिंग के ओवर्स जो है, जब आशीष नेहरा ने कहा था कि हमारे लिए सिर्फ बल्लेबाजी भी कर हार्दिक तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब साथ देती है तो अच्छा ही होता है। वही हुआ, हार्दिक पांड्या की किस्मत साथ दी। यो टेस्ट भी पास किया और फिर कप्तान के तौर पे पहला मुकाबला भी जीता है, बल्लेबाजी भी की, गेंदबाजी भी की। कुल मिलाकर शुरुआत करते हैं। देखिए, गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और दिल्ली कैपिटल्स को भी हल्के में नहीं लेना होगा। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने भी 4 विकेट से जीत हासिल की है, और वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प होने वाले दोनों मुकाबला। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के साथ। सबसे पहले कप्तान की चर्चा हो चुकी है। चलिए शुरुआत से, यानी ओपनिंग पेयर से शुरुआत करते हैं। शुभमन गिल, कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन जारी है इनका। मतलब पहले मुकाबले में इनका प्रदर्शन जो था कहीं ना कहीं निराश करने वाला था गुजरात टाइटंस के खेमे को। शुभमन गिल जो है 0 रन बनाकर आउट हुए। 3 गेंदें खेली लेकिन रन नहीं बना पाए, खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद नाम आता है मैथ्यू वेड का। 29 गेंद पर 30 रनों की पारी टी20 में एक्सपेक्टेड नहीं है। टी20 में खासतौर पे एक्सपेक्टेड नहीं है, वो भी मैथ्यू वेड के जैसे खिलाड़ी से। विजय शंकर निराश किया। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी आ जाती है यहां से। विजय शंकर के बाद इन्होंने मात्र 4 रन बनाए 6 गेंदें खेलकर। फिर नाम आता है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, लगातार फिटनेस से जूझ रहे तो उसके बावजूद इस तरीके से बल्लेबाजी की है। एप्रिशिएट जरूर करना होगा। पहला मुकाबला था कप्तान के तौर पे भी, और कहने की कप्तान का भी प्रेशर वाजिब सा है कि होगा हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो 28 गेंद में 33 रन की पारी खेली है। 5 चौके और 1 छक्का लगाया हार्दिक पांड्या ने। कैसे देखते हो हार्दिक पांड्या की पारी को? देखिए, बड़े अच्छे से जब जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड में एंट्री की, उसके बाद जब जिस तरह से बैट पे उनकी बॉल आ रही थी, तो लग रहा था कि उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, जम के प्रैक्टिस की है। लगातार वीडियोस भी वायरल हो रहे थे नेट्स पे प्रैक्टिस के, एक्सरसाइजेस के। तो लग रहा था कि हार्दिक पूरे मूड में है गुजरात टाइटंस को अच्छी तरीके से लीड करने का, और वो मैदान पर दिखाई भी दे रहा था। देखिए, उसके बाद नाम आता है डेविड मिलर का। देखिए, किलर मिलर के तौर पे 21 रन पे 30 रन, 21 गेंदों पे 30 रन की पारी खेली है। 1 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, लेकिन मिलर से भी थोड़ी और गुंजाइश है और ज्यादा आगे आने वाले मुकाबले, यानी जो मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, तो उम्मीद होगी, गुंजाइश जरूर होगी कि थोड़े और अच्छे तरीके से प्रदर्शन करके दिखाएं। राहुल तेवतिया, भाई दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। मतलब क्या ही कहे, गेंद और बल्ले दोनों से ही कह सकते हैं कि करामात करने के लिए अपने नाम के कारण, अपने प्रदर्शन के कारण लगातार फैंस के बीच में मशहूर है। गुजरात टाइटंस के पहले राजस्थान रॉयल्स के हिस्से में जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने के बाद आरआर की टीम मिस जरूर कर रही होगी इनको। लेकिन प्रदर्शन की बात करें तो 24 गेंद में 40 रन की पारी, 5 चौके और 2 छक्का। मतलब शानदार रहा। निचले क्रम पे आके जब बल्लेबाजी आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रहता है कि जितने ज्यादा रन बटोर पाए। उसके बाद आते हैं अभिनव मनोहर। 7 गेंद में इन्होंने 15 रन की पारी खेली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक ठाक गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले मुकाबले के लिहाज से, नई टीम के लिहाज से परफॉर्मेंस सही रहा है। तो चलिए अब गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं। राशिद खान बहुत ही चर्चित नाम, और आईपीएल की बात करें अगर तो देखिए अपनी छाप जिस तरीके से छोड़ी है इन्होंने आईपीएल के ऊपर, गुजरात टाइटंस की टीम जरूर गदगद होगी राशिद खान को अपने खेमे में लेकर, लेकिन विकेट के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टटोलनी पड़ी ने विकेट, और
जिस तरीके से नाम है उस तरीके से काम नहीं देखने को मिला पहले मुकाबले में, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा विकेट झटक के दिखाएंगे। देखिए राशिद के साथ जो नाम जुड़ता है वो है करामाती खान, तो बिल्कुल। करामात करते हैं हमेशा, और हालांकि एक विकेट लिया था पर बस और ज्यादा एक विकेट की गुंजाइश है, क्योंकि देखिए रन रोकने में तो माहिर है, रन ज्यादा नहीं लुटाते हैं, लेकिन विकेट के मामले में कम से कम 3 से कम विकेट इनसे नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम। बिल्कुल, राशिद से तो हम 3 से कम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है बिलो रही थी जो ओरिजिनल अगर वो कर सकते हैं, जिस तरह से उनके पास टैलेंट है, जिस तरह से खूबियां हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विकेट और ज्यादा उम्मीद राशिद से हम बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद अगला नाम जो है बहुत ही शानदार गेंदबाज और अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर हमला और साथ ही साथ ब्रेक थ्रू दिलाने की खास तौर पे जिम्मेदारी और डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद शमी। विकेट के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रही इनकी गेंदबाजी। शमी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके, और कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में जिस तरीके से शमी की गेंदबाजी रही है, कप्तान हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी खुद चाहेंगे कि उसी तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रहे। देखिए बड़ी मछली केएल राहुल बिल्कुल, पहली ही अपने गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद नाम आता है वरुण एरोन का। देखिए वरुण एरोन कहीं ना कहीं भारतीय टीम से लगातार बाहर का रास्ता उनको दिखाया गया है, लेकिन गुजरात टाइटंस के खेमे में जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की, 4 ओवर में 45 रन, थोड़ा रन ज्यादा दिया है, लेकिन जो 2 विकेट आए उसके मामले में फिर रन नहीं फर्क पड़ता कि भाई रन थोड़ा ज्यादा लुकाटो, लेकिन विकेट निकाल कर आपने दिया। लॉकी फर्गुसन, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है यार इस गेंदबाज की तरफ से। 4 ओवर में रन हालांकि ज्यादा नहीं लुटाए हैं, किफायती गेंदबाजी कह सकते हैं, लेकिन विकेट के मामले में अगर विकेट गिरता तो कहीं ना कहीं सामने वाली नहीं लखनऊ की टीम पर दबाव पड़ता और 158 रनों की जो टारगेट मिली थी गुजरात को, उससे भी कम टारगेट मिल सकती थी। प्रेशर डालने में तो कामयाब रहे थे पर विकेट नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर है न्यूजीलैंड की तरफ से, कुछ सालों में लगातार कंसिस्टेंसी जो दिखाई है फर्ग्यूसन ने। तो देखिए हमने आपके सामने गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 पे बात की, अब अगला नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, और दिल्ली कैपिटल्स का बात करते हैं तो सबसे पहले भैया नाम आता है ऋषभ पंत का। कप्तान के तौर पे अगर ऋषभ पंत की हम बात करते हैं और ऋषभ पंत की बात जैसे ही करते हैं तो दिमाग में आता है कि यार ऋषभ पंत जो है कहीं ना कहीं लंबे लंबे शॉट्स लगाएंगे, और इसलिए पिछले मुकाबले पे गौर करने वाली बात होगी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जिस तरीके से खेला था ऋषभ पंत ने, मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए, तो ना कप्तानी पारी खेली आपने और ना ही आपसे जो उम्मीद की जाती है जो लंबे लंबे शॉट्स खेलने के, जो 106 जो आप लगाते हैं, एक हाथ से जो छक्के लगाते हैं, उसकी भी कमी महसूस हुई है। तो उम्मीद करेंगे कि गुजरात के खिलाफ आपका बल्ला बोलेगा और कप्तान के तौर पे आपकी भी जो एक छाप है वो निकलकर सामने आएगी। तो चलिए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी शॉ की बात करते हैं। यो टेस्ट में भले ही फेल हो गए, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए आईपीएल जरूर खेलेंगे। तो शुरुआत की ओपनिंग पेयर के तौर पे 24 गेंद में 38 रन, बुरी शुरुआत नहीं थी। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है पृथ्वी शॉ, जिस तरह से शुरुआत करते हैं, कभी कभी वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, रुकते नहीं है, हर गेंद पे प्रहार जो है सहवाग जिस तरीके से करते थे। उसके बाद टीम से एफर्ट आते हैं, 14 गेंद में 21 रन। तो दोनों की अगर बल्लेबाजी देखें तो ओपनिंग पेयर कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत इन्होंने दी थी, ताकि दिल्ली कैपिटल्स जो आगे चल के बल्लेबाजी अच्छी करे। फिर मनदीप सिंह 0 पर आउट हुए, 2 गेंद खेलकर निराशा हुई। उसके बाद ऋषभ पंत का नाम आता है। ऋषभ पंत का आता है नाम इसलिए 1 रन बनाया जो इन्होंने, खुद से भी बहुत निराश दिख रहे थे जब वो पवेलियन लौट रहे थे। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि गुजरात के खिलाफ बल्ला चले उनका। रोबमन पॉवेल 0 पर आउट हुए ये भी, लेकिन एक बल्लेबाज जो है जिसने आकर्षित किया कहीं ना कहीं, ललित यादव उभर कर सामने आए। 38 गेंद में 48 रन की पारी खेली, 4 चौके और 2 छक्के लगाए ललित यादव ने। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक शानदार बल्लेबाजी जिस तरीके से की है, अगर इस बल्लेबाजी को अगर लगातार जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं कैप के दौर में, कैप की होड़ में आ सकते हैं। उसके बाद नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर देखिए 11 गेंद में 22 रन बनाए इन्होंने, तो ऑलराउंडर की भूमिका जो है दिलचस्प तरीके से ये अगले मुकाबले में यानी गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी निभा सकते हैं। और इसी तरीके की शैली जो है ना शार्दुल से उम्मीद भी थी। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ऐसे ही नहीं कहा जाता, सीएसके इस बार बहुत ज्यादा मिस करने वाली है, बहुत मिस करी है। टीम इंडिया में भी मिस किया गया उनको, टीम इंडिया में भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके साउथ अफ्रीका दौरे पर आया था, उसके बाद टीम इंडिया में भी मिस किया गया था उन्हें। फिर
आतिशबाजी पारी कह सकते हैं। 11 गेंद में 22 रन जिस तरीके से बनाया शार्दुल ने। फिर अक्षर पटेल आते हैं तो 17 गेंद में भाई 38 रन यार, मतलब उम्मीद से परे लंबे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन उम्मीद से परे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सामने मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ जिस तरीके से बल्लेबाजी की है निचले क्रम पे आकर, तो गेंद और बल्ले दोनों से ही इनके ऊपर वापस से जिम्मेदारी रहेगी कि गेंद और बल्ले। अक्षर को हमेशा बॉलिंग के तौर पर देखा जाता है, बिल्कुल। जब उन्होंने बुमराह जैसे बॉलर को अगर उन्होंने मारा है तो आप उनकी काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं कर सकते। 17 गेंद में 38 रन, 2 चौके और 3 छक्के, और बुमराह जैसे बॉलर के सामने अगर आप इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो टीम की जो उम्मीदें हैं वो लगातार आपसे बढ़ जाती है कि आप एक ऑलराउंडर के तौर पर और ऊपर आप बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब गेंदबाजी की बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो सबसे पहले नाम आता है ठाकुर का ही। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 47 रन, थोड़ा महंगा ओवर इनका साबित हुआ है पूरा स्पेल जो था। उसके बाद खलील अहमद, शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट, और इस तरीके की गेंदबाजी जो है वापस से खलील अहमद से उम्मीद की जाएगी। अक्षर पटेल 4 ओवर में 40 रन, महंगी गेंदबाजी कह सकते हैं, और विकेट के नाम पर शून्य रहा। देखिए बल्लेबाजी अगर आप करते तो गेंदबाजी में भी जो आपका एक कहते हैं कि जो जोनर होता है उस जोनर में जाकर आप अगर गेंदबाजी करते हो तो आपसे प्रदर्शन की उम्मीद रहती है, और आप करते भी आए, ऐसा नहीं कि आपने प्रदर्शन नहीं किया उस तरीके का। फिर कमलेश नागरकोटी, देखिए कमलेश नागरकोटी जी 2 ओवर में 29 रन कमलेश नागरकोटी ने दिया है, और इस लिहाज से देखा जाए तो ओवर जो है रन इन्होंने लुटाए हैं कहीं ना कहीं। अगर 4 ओवर में 29 रन रहता तो कहते थे कि चलो भाई किफायती गेंदबाजी है। कुलदीप यादव अमिट छाप छोड़ा है अपने पहले मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए। 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट इन्होंने, तो कहीं ना कहीं जो सिकंजा था वो कुलदीप यादव का एक गेंद से ही कसता हुआ दिखाई दिया था। बैटिंग की कमर तोड़ दी थी एक तरह से। कायरन पोलार्ड जैसी बड़ी मछली को जिस तरह से उन्होंने आए, तो कुलदीप आए और कुलदीप छाए वाला जो मामला था वो पूरे मैच में जो है छाया रहा था। तो देखिए हमने आपके सामने ललित यादव की बल्लेबाजी की तारीफ की, तो उन्होंने गेंदबाजी भी की थी। 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, 15 रन उन्होंने दिए थे। तो कुल मिलाकर दोनों ही टीमें अपना अपना एक मुकाबला जीतकर दूसरे मुकाबले की जीत का इंतजार कर रही है, और इसलिए हम लगातार आपके सामने उनके पूरे स्टैटिक्स के बारे में हमने बात की, किस तरीके से उनका पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस रहा है। तो अब नजर होगा एक बार फिर मुकाबला नंबर 10 गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स। एक तरफ हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पे पहला मुकाबला जीता चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो कभी झुकने की नहीं सोचते हैं। तो देखना होगा मुकाबले में जीत और हार किसकी होती है। लेकिन एक बार आपसे पूछ लेते जाते जाते, आप किस टीम के फेवर में यहाँ पे? देखिए मैं दिल्ली की तरफ रहूंगा, क्योंकि ऋषभ ताबड़तोड़ पंत पर मुझे ज्यादा विश्वास है। जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने पहला मुकाबला अपनी टीम को जिताया, और ज्यादा रनों की उम्मीद है। पहले मुकाबले में हालांकि 1 ही रन बनाए थे, पर जैसा ऋषभ पंत का नाम फिर है, तो मेरे लिए भाई गुजरात टाइटंस अपना जो हार्दिक है देख लेगा, सब कुछ फिट करके जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको प्लेइंग 11 हमारी कैसी लगी, इनके परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको क्या उम्मीद है इनके अगले मुकाबले, यानी जब दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आपस में भिड़ेंगी। तो प्लीज अपना कमेंट जो है, आपका जो जवाब है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।